हाँ, तो देखो भाई हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के बारे में। तो इम्परफेक्शन में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एक था मेरा पॉइंट इफेक्ट, एक था मेरा लाइन इफेक्ट। याद है सबको? यस सर। पीपल, ठीक है। तो मैंने लाइन डिफेक्ट के अंदर क्या बोला था कि जब मेरे पास पूरी लाइन के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए, कोई अरेंजमेंट चेंज हो जाए, इजंट इट, या कोई इरेगुलरिटी आ जाए आइडियल अरेंजमेंट से, ठीक है, या कोई डेविएशन हो जाए, तो उसको हम, अगर वो पूरी लाइन में से है तो लाइन डिफेक्ट, एक सिंगल पॉइंट में से है तो पॉइंट इफेक्ट। ये याद है किसी को? यस फिर सर। मैंने पॉइंट इफेक्ट को मैंने पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड किया था, किसी को याद है? तो पॉइंट इफेक्ट को मैंने डिवाइड किया था स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर। तो स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर मैंने क्या बोला था? वैकेंसी, सोशियोमेट्री। अरे ठीक है चुप जाओ, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक, तो स्टोइचियोमेट्रिक है डिवाइडेड इनटू टू मेन थिंग, वैकेंसी डिफेक्ट एंड द इंटरस्टिशियल, राइट? वैकेंसी में कमी हो जाती है, इंटरस्टिशियल में एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल बेसिकली किस चीज के लिए था? आयनिक या नॉन आयनिक? नॉन एनिक। नॉन आयनिक के लिए था, ठीक है। तो वैकेंसी में डेंसिटी कम हो जाती है और इंटरस्टिशियल में डेंसिटी बढ़ जाती है। एम आई राइट पीपल? यस सर। लेकिन अब जब मैं आयनिक की बात करता हूँ तो आयनिक के अंदर तो सारे प्लस माइनस आ जाएंगे। तो आयनिक के अंदर मैंने फ्रैंकल बताया था और सॉर्ट की बताया था, राइट? तो फ्रैंकल यस और सर। सॉर्ट की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो अब फ्रैंकल के अंदर क्या हुआ था, कोई बता सकता है? एक पहली साइड बात, से निकलता था और दूसरी साइड पे चला वेरी जाता था। गुड, वैकेंसी बिल्कुल और सही। इंटरस्टिशियल दोनों होते दोनों थे। दोनों एक साथ आते थे। तो अब एक तरह से इसको हम कभी भी क्वेश्चन आता है कि बताओ ऐसा कौन सा डिफेक्ट है आयनिक के अंदर जिसको हम डिसलोकेशन इफेक्ट बोल सकते हैं। डिसलोकेशन, एक जगह से निकला कहीं और आ गया, तो ये डिसलोकेशन ही तो हुआ। जैसे मान लो एक बच्चा है, एक बच्चे के मैंने दोनों पैर तोड़ दिए गुस्से में आके, और उसके दोनों के दोनों पैर मैंने यहाँ लगा दिए, और अब वो ऐसे करेगा देखो मैं भगवान बन गया हूँ, क्योंकि दो दो पे हाथ पैर आ गए। तो लेकिन नीचे देखने से तो नहीं लगेगा। तो बताओ वो डिसलोकेशन हुआ या नहीं हुआ? हो गया टू सर। हो थर्टी गया का सर, ही हुआ। बिल्कुल हाँ डिसलोकेशन हो गया, ठीक है। या जैसे मान लो श्रेया है, श्रेया ने अपनी उंगलियां काट के यहाँ पे लगा ली, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि देखो अब मैं देवी माँ हूँ, तो इस तरीके से ऐसे नहीं बोल सकते कि वो बोल सकते हैं छोटे छोटे हाथों से, लेकिन वो एक तरह से क्या हो गया, डिसलोकेशन हो गया है। तो डिसलोकेशन का मतलब क्या है? एक जगह से कटेगा दूसरी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। क्या इससे डेंसिटी में कोई कमी होगी? नहीं नहीं सर। सर। ये श्रेया, तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने बताए थे श्रेया? AGBR एजीबीआर तो मोस्ट कॉमन होता है। AGCL कॉमन है, और AGR। AGCL AGI। एजीआई, वेरी गुड, एजीआई, ठीक है। अब मेरे पास है शॉर्टकट इफेक्ट। शॉर्टकट इफेक्ट मैंने क्या बताया था? वैकेंसी हो जाती है, इसमें क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाएगी, राइट? तो जो मेरे पास कटायन और अनायन दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उनको क्या चीज इक्वल करनी होती है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, राइट? तो आयनिक यस। के अंदर जब इक्वल अमाउंट में क्या चीज हो जाए, मेरे अनायन और कटायन दोनों गायब हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं। फिर मेरे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट आया था। इम्प्योरिटी वाला तो बहुत इजी था, किसी को याद है इम्प्योरिटी के अंदर क्या हुआ था प्यारे प्यारे बच्चों? यस, एक दूसरा NaCl आयन आ आया जाता था। मैंने शायद स्ट्रोंशियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, किसी को याद है? तो मेरे यस पास सर। जब NaCl होता है तो NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड आ गया था। लेकिन देखो मैंने बताया था, अगर Na पे एक चार्ज होता है, स्ट्रोंशियम पे 2+ होता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर एक स्ट्रोंशियम आएगा तो कितने सोडियम जाएंगे? 2। चार। तो देखो अच्छा हाँ चार, सही तो हाँ ठीक है। गलती से बोल दिया सर। कोई बात नहीं, इट हैपेंस समटाइम्स। हाँ, तो Na पे एक चार्ज होता है, स्ट्रोंशियम पे 2 का होता है। तो स्ट्रोंशियम अगर एक आया है तो सोडियम जाएंगे 2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो मतलब एक की जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ये है हमारे पे। जैसे मान लो कहीं पे कृति और ये दीक्षा वेट कर रही थी कि वो आ रही है श्रेया, लेकिन श्रेया की जगह पे कौन आ गई? काव्या आ गई, कि अब मैं आ गई हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये डिसअपॉइंट हो जाएंगे या मे बी क्या पता ज्यादा खुश हो जाए कि क्या पता वो काव्या ही है? तो ये डिपेंड करता है, आई डोंट नो कि किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। तो ये खुश भी, एक्स्ट्रा खुश भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा दुख भी हो सकते हैं। अगर श्रेया के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी बहुत तगड़ी, तो दुख हो सकता है, और अगर नहीं है तो फिर खुश भी हो सकते हैं कि चलो आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो एक सेकंड बस। हाँ भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा नो सर। हाँ भाई, यस। तरफदार, यहाँ नहीं तक कोई सर। डाउट है? नो सर। तरफदार मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें इम्प्योरिटी इफेक्ट के अंदर 2 एग्जांपल बताए थे, और कौन कौन से एग्जांपल बताए थे? मतलब स्ट्रोंशियम और NaCl के अलावा 2 और थे, मतलब एक ही के अंदर 2 कंपाउंड और लिए थे ना?
कुछ याद है किसी को? सर एक तो AgCl वाला था, CdCl। वेरी गुड, एक कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl, ठीक है। तो अगर अच्छा, तो एक कैडमियम की वजह से कितने Ag निकलेंगे? सर एक की वजह से 2 निकलेंगे। हाँ, तो Ag पे 1 होता है, Cd पे 2 का चार्ज है, तो एक Cd से 2 Ag निकल जाएंगे। एनी डाउट इन दिस प्यारे बच्चों? नो सर। अब आता No, है sir. नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। अब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर क्या हो जाएगा कि ये कोई वो तो फॉलो करता नहीं है, कोई मोल कॉन्सेप्ट वाला रैंडमली होता है यहाँ पे। तो मैंने एक बताया था मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, जैसे मान लो कोई भी अगर एक मेटल क्या हो गया एक्सिस अमाउंट में, देखो एक्चुअली में ना ये मेटल एक्सिस जो डिफेक्ट है ना, ये दो तरीके से होता है। एक है अनायनिक वैकेंसी, एक कहीं पे अनायनिक वैकेंसी आ जाए, और एक कहीं पे एक एक्स्ट्रा कटायन आ जाए, ठीक है। दो तरीके से होता है ये। एक देखो मेटल एक्सिस डिफेक्ट मैंने क्या बोला, कितने टाइप से हो सकता है? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मेटल एक्सिस दो तरीके से, एक है अनायनिक वैकेंसी और एक है एक्स्ट्रा कटायन। सारे बच्चे बोलेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट, सारे बच्चे बोले एक बार। मेटल हाँ ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। यस कृति, से इट। मेटल एक्सेस डेफिशिएंसी डिफेक्ट नहीं एक्सेस। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सब बच्चों को कि इससे सब बच्चों को एकदम क्लैरिटी आ गई। छोड़ो। हाँ, मेटल एक्सिस, सारे बच्चे ध्यान से सुने। वो 7 वाला बड़ी जल्दी याद हो जाता है तुम्हें तो, लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में। और ये तुम्हारी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो भारतीय भाषा है, वो याद नहीं हो रही है तुम लोगों को। इंग्लिश है सर। तो इंग्लिश भी हमारी बिजनेस वाली लैंग्वेज है, नॉन ऑफिशियल बोल सकते हो इसे, सारा कॉर्पोरेट सेक्टर वाली राजकीय भाषा। हाँ तो बिल्कुल है, ठीक है। बोलने के लिए हिंदी है, लेकिन हर जगह पे इंग्लिश यूज होती है, तुम भी जानते हो, ठीक है। वो कोरिया पूरिया जरूर याद कर लोगे तुम लोग, चलो सो वाक्या, चलो वाक्या, लेकिन ये याद नहीं होगा। ये सबको बोल रहा हूँ मैं, ये सिर्फ पर्टिकुलर किसी और को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ। ये जितने भी लोग देखते हैं, वो BMS CDMS जो भी है, ठीक है। यस, तो क्या था? क्या बोल रहे हो सर? अभी आपने कुछ अजीब से शब्द बोले थे। कोई बात नहीं, हाँ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यस, तो मेरे पास है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। लगता है कृति एकदम बुरा मान गई है। अच्छा ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी एंड मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। यस दीक्षा, नाउ स्टार्ट फ्रॉम, यू हैव टू स्टार्ट नाउ। अरे बोल बोलो दीक्षा। तो दूसरा वाला एक बार दोबारा बोलना। मेटल। वेरी गुड श्रेया। अरे यार बिल्कुल ही गांव वाले बच्चे हमारे। सुन लिया सर। सर समझ गए सर। मतलब अब मुझे लग रहा है मुझे लिखना पड़ेगा, और फिर मैं बच्चों से बोलूंगा दूसरा बच्चों वाला देख देख के दूसरा बोलो। वाला बता दो ना। अभी बता रहे हैं मैम, रुक जाइए ना एक सेकंड प्लीज होल्ड ऑन। मेटल एक्सिस, एक तो यही नहीं चल रहा, ये भी नहीं आगे चल रहा कि तुम लोगों को देखने की जरूरत पड़े, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट दोनों होते हैं। एक मेरे पास किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द अनायनिक वैकेंसी, ठीक है, अनायनिक वैकेंसी। ये हाल तो जब मैं लास्ट क्लास में ये चीज करवा चुका हूं, तब हमारे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। और एक है मेरे पास प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। एक सेकेंड, यही तो बोल रहा हूँ जब से, लेकिन नहीं, हमें दूसरी लैंग्वेज बड़ी जल्दी याद हो जाती है, ये याद नहीं हो सकता हमें। अरे नहीं हुई सर। अरे नहीं, मैं तुमको नहीं बोल रहा ना, मैं देखो मैं तुमको बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। तुझे को बोल रहे हैं भाई कृति, याद रखियो। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी एंड मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, ठीक है। यस, नाउ से इट। ये बोलेगा कुश। कुश, तुम बीच बीच में आके बहुत अच्छी बात बोल के जाते हो ना, चलो बोलो एक बार। अच्छा वो है ही नहीं क्लास में। आदित्य, अच्छा हो, ठीक है, हाँ नहीं हम नहीं, अब नहीं है। ठीक है, तुम ज्यादा स्टाइल मत मारो। तुम्हें क्या लगता है कौन से जोन में आ जाओगे तुम इस बार? बेटा अगर तुम येलो या रेड जोन में हुए तो घर पे आके मारूंगा, ध्यान रखना तुम्हें कुछ। हाँ बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, ये एकदम कैसे गुंडा राज चला रहा सर। ये गुंडा राज तुम समझ लो जरा। सर देखो पता है मैं सर बता तो कैसा आया रिजल्ट, आप फालतू में इतना। सर हमें बता दो, बाद में डाल देना आप पेरेंट्स तो पे। अभी से ही अभी घर वालों ने प्रेशर बना रखा है मेरे पे। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, बताते हैं। तुम लोगों को इतनी एक्साइटमेंट होती है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो यही तो मैं चेक करना चाह रहा तुम लोगों को। मुझे लगा तुम लोग एंजाइटी कहते हैं।
ओ एंजाइटी हो रही है, ओके। लास्ट टाइम भी एंजाइटी हो रही सही थी क्या बात है। तुम्हें श्रेया? लास्ट से तो मुझे पता पूछा चल गया था कि मेरा कैसा गया है। अच्छा, तभी तुमने एकदम से मुझे कॉल घुमा दिया था क्योंकि एंजाइटी बहुत ज्यादा हो गई थी। लास्ट टाइम तो क्विज था ना, तो एकदम से आ मैंने गया आपको रिजल्ट। शुक्र बोला आ गया था उस था। पे। चलो ठीक है करते हैं। अच्छा देखो सर अब बता दो ना। अभी अरे अभी चेक नहीं हुआ है, अभी आ जाएगा, अभी चेक नहीं हुआ है, ठीक है। देखो होता क्या है, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि अनायनिक वैकेंसी है मेरे पास, तो अनायनिक वैकेंसी में क्या होता है, देखो कोई भी मेरे पास अनायन होता है, जैसे पूरा का पूरा एक सेटअप है, तो एक अनायन ना अपनी साइड को लीव करता है। अब वो अनायन अपनी साइड को लीव करता है, लेकिन इनको बोला जाता है अबे ओए जा रहा है ना, तो ये अपने साथ चार्ज लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है तो जाना है जा, लेकिन जो तेरे पास अनायन है, जो चार्ज है, वो तो यहीं पर ही छोड़ के जा। तो वो कहता है ऐसे कैसे, लेकिन उसको थप्पड़ मारते तो वो कहता है चलो ठीक है। तो फाइनली वो अनायन जो होता है वो खुद तो चले जाता है, लेकिन वो अपने साथ क्या छोड़ के चले जाता है, एक चार्ज। अब बताओ अनायन कोई कैसे होता है, कहना इसे बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस तो सर। अब अनायन 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 जो था वो अनायन खुद तो चला गया, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन वो वहीं छोड़ गया। तो अब उस वैकेंसी पे कौन बैठा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इसी को तो हम बोलते हैं एफ सेंटर, ठीक है। ये एफ सेंटर का मतलब क्या होता है? फर्वनजेंडर। फर्वनजेंडर का मतलब अपने आप में होता है कलर से। तो वो जो एक अनायन निकला, लेकिन अनायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया ताकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहे, तो उस वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर कलर शो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो अलग अलग सब्सटेंस जो होते हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं। तो बस इसे ही हम क्या बोलते हैं? मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज एफ सेंटर, तो तुम क्या बोलोगे? द अनायनिक साइड ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कॉल्ड एफ सेंटर। तो ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, और इसका मेन रीजन, मेन चीज क्या होती है इसमें? दे शो द कलर। और ये कलर क्यों होता है? बिकॉज एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। जब ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इनका, ठीक है, एनर्जी कहीं से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ये जब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में से, बस उसी की वजह से हमें कलर दिखता है, ठीक है। तो ये था मेरे पास कौन यस। सा? मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। रितेश, ये एफ का मतलब मैंने क्या बताया? सर जो सेंटर जो मतलब जो वैकेंसी होगा उस पे जो इलेक्ट्रॉन मतलब बचेगा उसको एफ सेंटर बोलेंगे। फर्वेंजेंडर। और फर्वेंजेंडर का मतलब अपने आप में क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? कलर। वेरी गुड। अच्छा तरफदार, ये एफ सेंटर कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है? सर ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट में। अच्छा, कहना इसे अनायनिक वैकेंसी पे हुआ है। यस सर। ये बीच में नेगेटिव होना चाहिए था, तो बीच में वो एटम तो चला गया, लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। इसे हम बोलते हैं दी अनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म्स द एफ सेंटर, और इसको हम बोलते हैं फर्वेंजेंडर, इट मींस कलर। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? अनन्या, अनन्या, यस सर। हाँ, ये कलर क्यों प्रोड्यूस करते हैं वैसे? क्या रीजन है इसका कलर प्रोड्यूस करने का? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या करता है? क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो हमें कलर शो करके दिखाते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। सारे बच्चे एक बार लिख लें कि जो येलो कलर होता है वो कौन शो करता है? NaCl। सारे बच्चे लिख लें, जो NaCl है वो कौन सा कलर शो करता है? येलो। सारे बच्चे लिख लें। और LiCl जो होता है वो पिंक कलर शो करता है, रिमेंबर दैट, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और KCl जो होता है वो वायलेट कलर शो करता है। ये तीन चीजें याद रखनी है सब बच्चों को। तो KCl वायलेट, LiCl पिंक। पिंक तो याद रहेगा तुम लोगों को, तुम्हारा फेवरेट कलर है, ठीक है। और एक जो है हमारे पास NaCl, वो है येलो, ठीक है एवरीबॉडी। यस सर। यस सर। अब मेरे पास आ रहा है, मैंने बताया था मेटल एक्सिस डिफेक्ट मेरे पास कितने टाइप का हो सकता है? दो। दो। एक हो गया मेरे पास ये अनायनिक वाला, एक है मेरे पास एक्सिस डिफेक्ट। तो देखो एक्सिस डिफेक्ट मेरे पास क्या होता है, एक ना एक्स्ट्रा कटायन आ जाता है। अब वो एक एक्स्ट्रा कटायन मेरे पास कहाँ पर आता है? यूजुअली इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाता है, ठीक है। तो अब वो मेरे पास एक्स्ट्रा कटायन अगर इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है, तो बस इसके अंदर मेरे पास क्या होगा? तो ये मेटल, बस यही मेरे पास क्या है? मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। तो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा कटायन होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट पे आके बैठ जाते हैं। तो अब मेरे पास क्या होगा?
तो अब वो भी कलर शो कर जाते हैं इस तरीके से। तो सर तो जैसे इसमें चार्ज का डिफरेंस नहीं आएगा अगर कटायन आ रहा है तो? हो सकता है इसमें चार्ज का डिफरेंस ऐसे आ जाएगा। वैसे यहाँ पे बोला जाता है कि अगर कटायन आया ना, एक्स्ट्रा कटायन है, तो कुछ ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन भी लेकर आता है साथ में, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, वैसे तो आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने के लिए जैसे ये कटायन है उसी तरीके से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ZnO है, तो ZnO भी मेरे पास है, तो वो Zn प्लस हाफ O2 और वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, उसको एक तरह से न्यूट्रल करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ठीक है, मेरे Yes, पास sir. इंडस्ट्रियल साइड पे आ गया है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल सही सोच रही हो, लेकिन मतलब इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास कैल्शियम 2+ आ गया, तो कितना चार्ज एक्स्ट्रा आ गया है? 2. 2, तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास जिंक है, तो जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? Zn2+ होता है, तो वो भी 2 बस इलेक्ट्रॉन सर, लेकर आएगा, 2. दो ही आएगा। ठीक है भाई। तो अगर Yes. इसको ऐसे बोला जाता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो इशिका आई है, Yes, sir. ओके ओके। जैसे मान लो मेरे पास ये कैल्शियम 2+ आ गया बीच में, ठीक है। तो अब जरा बताना एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ गया? 2. 2+। तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं ऐसे। तो बताओ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए नहीं आ गए कटायन की वजह से? Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से भी कहा जाता है। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन में भी क्या हो जाता है, मेरे पास नए इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बैलेंस करने के लिए। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, sir. ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, जैसे एग्जांपल याद रखना है, जैसे मान लो मेरे पास जिंक ऑक्साइड था, तो जो जिंक का क्लिस्टर होता है, अगर ज्यादा ही जिंक हो जाएगा, तो ज्यादा ही जिंक होने से जो एक्स्ट्रा वाला जिंक है वो टूट जाएगा हीटिंग होने से, तो वो Zn2+ हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाते हैं मेरे पास? इंडस्ट्रियल साइड पे। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पास Zn2+ है, अगर एक Zn2+ इंडस्ट्रियल साइड पे आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? तो वो भी इंटरस्टिशियल साइड पे आएंगे। Interstitial पे. हाँ. भाई दोनों ही तो इंटरस्टिशियल है। Yes, sir. देखो ये कैल्शियम अगर इंटरस्टिशियल पे आया है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो इंटरस्टिशियल पे आए हैं। Yes, sir. कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा एक सेकंड देखो, तरफदार कोई डाउट हो रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा अब तरफदार मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास एक वो सॉलिड स्टेट था, यहाँ पे एक Na+ आ गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आया? इंडस्ट्रियल साइड पे आया है, मेटल एक्सिस। यस सर। तो अब जरा बताना, अब नेबरिंग साइड कोई सी भी हो सकती है, ये भी नेबरिंग है, ये भी नेबरिंग है, ये भी नेबरिंग है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5, कितने? सर जितना Na पे चार्ज होगा मतलब उसके हाँ, तो हिसाब कितने उतने आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आए, एक आएगा। वेरी गुड। तो एक आ जाएगा नेबरिंग साइड पे किसी भी। तो ये है मेरे पास मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? No, तो sir. इसी को अनायनिक वैकेंसी बोलेंगे। अच्छा नहीं सर, ठीक है, नहीं ठीक है। नहीं नहीं हाँ समझ नहीं। गया सर। ठीक है, अनायनिक समझ वैकेंसी गया। में कोई अनायन जाता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नया इलेक्ट्रॉन आया है किसी एटम के आने से, ठीक है ना, वहां पे छोड़ के जाता है और यहाँ पे नया आता है, ठीक है। और वहां हाँ पे सर। अनायन होता है, यहाँ पे कटायन होता है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब यस सा ये सर। मैं जानता हूँ, नॉन स्टेशियोमेट्रिक वाला थोड़ा सा अलग लग रहा होगा तुम्हें, क्योंकि ये वैसा इजी नहीं है जैसे तुम हमें समझ लेते हो ABCD, ठीक है। अब आते हैं मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे मुझे एक बात बताओ, हर चीज मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास है MgO, तो यहाँ पे Mg क्या है 1 और O क्या है 1, तो MgO 1 1 है। लेकिन मान लो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि FeO है, मान लो FeO में भी क्या है, Fe 1 है, ऑक्सीजन 1 है। लेकिन अगर मैंने रेशियो में बोल दिया, मान लो मेरे पास Fe है 0.93 और ऑक्सीजन है मेरे पास, भाई तुम लोगों को पता है FeO होता है, लेकिन अगर मैंने FeO को 0.93 बोल दिया और ऑक्सीजन को 1, तो क्या ये रेशियो एकदम स्टेशियोमेट्रिकली है? नहीं. नहीं, ये तो रेंज में है ना। सर मान लो, हाँ मैंने बोल दिया मान लो 0.93 से 0.96 है, तो ये तो स्टेशियोमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। कहना इसे कि मे बी वो सॉलिड स्टेट के अंदर Fe2+ के आयन कुछ ना कुछ कहीं से मिसिंग हो गए हो, राइट। कहीं ना कहीं से अगर Yes, वो sir. मिसिंग हो गए हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज अगर मिसिंग हो गया रह गया होगा, तो उसी को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी इन नॉन स्टेशियोमेट्रिक। तो नॉन स्टेशियोमेट्रिक में तुमने बेसिकली क्या देखा तुमने? एक मेरे पास है मेटल एक्सिस, एक है मेरे पास मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सिस में दो चीज तुमने देखी, अनायनिक और एक प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, Extra और एक है cation. मेटल डेफिशिएंसी
उसमें क्या होता है, वो प्रॉपरली पूरे नहीं होते हैं, होल नंबर में नहीं होते, 0.96 0.93 इस तरीके से आ जाता है। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? कोई मैसेज कर रहा है? नहीं सर। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन एक्सिस कटायन में आया कहाँ से? ऐसी आ गया आदित्य, रैंडमली कहीं से आ गया, जैसे तुम कहीं पे भी कुछ भी डालते हो तो कटायन के अंदर कहीं से भी आ गया। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया सर? इलेक्ट्रॉन एक्सिस कटायन में आया कहाँ से? तुम किसकी बात कर रहे हो ये आदित्य, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो कटायन की बात कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? जो एक्स्ट्रा कटायन था ना उसी में से आ गया था। जो एक्स्ट्रा कटायन था, जैसे मान लो मैंने बोला ZnO, तो ये Zn मान लो अगर एक्स्ट्रा पड़ गया तो Zn2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो यहीं से आ गया। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा कटायन उतना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है आदित्य, गॉट इट? ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर का होता है यहाँ पे समापन। ठीक है, और इसी के साथ तुम्हारे यहाँ पे खत्म होते हैं 6 चैप्टर्स। ठीक है, तो आई होप फिजिकल के ये 2 चैप्टर और ऑर्गेनिक के वो मेन 4 चैप्टर सब लोग अपने रिवीजन के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो अपना टाइम देते रहो प्रॉपरली, अगर सच में सीरियस हो 95+ को लेके, बाकी जैसे तुम्हारी श्रद्धा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मान लो मैंने पूछ लिया कि मेरे पास आयनिक सॉलिड है और डेंसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, तो कौन सा डिफेक्ट होगा? फ्रैंकल। डेंसिटी चेंज नहीं हुई है, शॉर्टी। फ्रैंकल। देखो साथी, फ्रैंकल होगा ना। वेरी गुड साथी, यस नाम अच्छा लग रहा है ना साथी, यस। अभी मैंने बताया था तुम्हें कि वहां से निकला, अभी मैंने तुम्हारा एग्जांपल लिया था श्रेया कि अगर यहाँ से I got ओके यू गॉट कंफ्यूज, ओके तो फ्रैंकल होगा। फ्रैंकल होगा ना, मैंने तुम्हारा एग्जांपल लिया था, यहाँ से हाथ काट के अगर यहाँ लगा लोगे तो उससे कुछ होगा थोड़ी, तुम वही तो रहोगे, अरे तुम्हारा हाँ वेट याद उतना ही आया। रहे। ठीक है, यस रिमेम्बर दैट। तुम्हारे पे एग्जांपल लेते हैं तुम अपने आप पे भूल जाती हो। सर कुछ भी नहीं होगा सही में सर। हाँ, ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट, गुड। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे आदित्य, मेरी आवाज आ रही है तुमको? यस सर। अच्छा, एक मेरे पास एक ऐसे 2 डिफेक्ट हैं जहाँ पे मेरे पास डेंसिटी कम हो जाती है, वो 2 डिफेक्ट आयनिक और नॉन आयनिक में कौन से हो सकते हैं? वैसे फिर से रिपीट कीजिए डेंसिटी कहाँ पे कम हो जाती है, कौन से डिफेक्ट्स के अंदर? सर। एक शॉर्ट की डिफेक्ट में ठीक है, सॉर्ट की डिफेक्ट और में एक कम। वैकेंसी में। वेरी गुड, क्या ये सही बोल रहा है आदित्य बच्चों? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही। अच्छा आदित्य, ये वैकेंसी किसके अंदर होता है, आयनिक या नॉन आयनिक? तो ये नॉन आयनिक। नॉन आयन आयक ने सर नॉन आयन। अच्छा आयनिक आयनिक, नॉन पता नहीं किस। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आयनिक, ठीक है ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? श्रेया 12th साइंस अपना सेक्शन में लिख देती ना ABCD, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्कूल लिखा का है। नाम अच्छा लिखा हुआ है वो भी, अच्छा ठीक है। वो तो स्कूल वाले ड्रामे करते हैं ना, वैसे नाम से आओ, ये नहीं करेंगे, नई एंट्री देंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम बोल दिया करो हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया। ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये श्रेया तुम बताओगी, ये नॉन स्टिशियोमेट्रिक के अंदर मैंने कितने डिफेक्ट बताए वैसे? नॉन स्टिशियोमेट्रिक के अंदर 2 नाम बताना उसके। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू आयनिक वैकेंसी, बिल्कुल सही है, और एनायनिक वैकेंसी, हाँ हाँ, और एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। हाँ कटायन, ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है भाई। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, इशिका ये, यस सर। हाँ इशिका एक बात बताओ कि जब भी मैं FCC बोलता हूँ तो इसके अंदर कितने एटम की मैं बात करता हूँ एक्चुअली में, जब भी मैं FCC बोलता हूँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक? क्या तुम जवाब दे रही हो या अपने मन के अंदर बोला तुमने अभी? जवाब दे रही हूँ। अच्छा अच्छा, दो कितना? 4। 4? ये तुक्का लगा रही हो ना तुम चुपके चुपके? नहीं सर। अच्छा ठीक है, ये FCC, CCP और मैंने बताया था ना, जैसे मैंने 3 बताए थे, किसी को याद है? हाँ, तो मेरे पास SCP, FCC और CCP, इन सब के अंदर कितने होते हैं मेरे पास? 4 होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मेरे पास हर कॉर्नर पे होता है,
हर साइड पे होता है, ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास 1 और 3 मिलके 4 बन जाता है। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा मान लो रितेश, ये एज है, मतलब एक मेरी कोने वाली वॉल है, ये ऐसे कॉर्नर सा है, तो एज पे एक एटम लगा हुआ है, तो वो कितने लोगों के साथ शेयर हो रहा होगा? लोगों का मतलब कितने रूम के साथ 2 शेयर? 2 के साथ शेयर हो रहा होगा। हाँ अच्छा हाँ मतलब अच्छा, जो अच्छा 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 हाँ सर ठीक है, तो फिर तो ये 8 हो जाएगा। अच्छा 8 के साथ हो रहा होगा। फिर 4 होगा। 4 होगा ना भाई, सिंपल लॉजिक लगाओ। हाँ तुम्हारी ये हाँ जो दीवार है, ये एक इसके ऊपर होगा, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है ना भाई? ये एक लाइन जो होती है, एक ये रहा, एक इसके ठीक पीछे, एक ऊपर और एक ठीक उसके भी वहां पे। नहीं आया समझ? आया नहीं आया? आ गया। ठीक है, ये ऐसे डिब्बे होते हैं ना 4, मान लो ऐसे, तो इसी लाइन की तो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 4 लोगों से शेयर हो रखी है, ठीक है, ये 3 डायमेंशन है, इमेजिन करना पड़ेगा। अच्छा आदित्य, ये मान लो मेरे पास एक वॉल है और वॉल के यहाँ पे एक एटम है, ये कितने लोगों से शेयर हो रखा होगा? वॉल पे है, वॉल मेरी दीवार के पीछे। दीक्षा तुम बता दो। सर 2। हाँ ऑफ कोर्स 2 पे शेयर हो रखा होगा। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। अच्छा ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो कि डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है? डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है? इंटरस्टिशियल। इम्प्योरिटी। इंटरस्टिशियल। अच्छा ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि शॉर्ट क्यू और फ्रेंकल दोनों इफेक्ट देता है? AgB। AgBr। AgBr याद रखना है सब बच्चों को, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज पैकिंग, अच्छा ये पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब अपने आप में वैसे क्या होता है? तुम बताओ दीक्षा। सर वो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अच्छा इसकी अलग अलग एफिशिएंसी आई थी, राइट? सबको यस याद है? सर। सर ठीक है। 54 किसकी आई थी? सर 52.4 हाँ थी। 52 किसकी आई थी, ठीक है, सिंपल क्यूबिक। सिंपल ठीक है। 74, BCC। 68, 70 BCC। BCC हाँ। ठीक है, तो निकाल के सबको को डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है, ठीक है, बहुत बार। अच्छा कुछ मेरी आवाज आ रही है तुमको? यस सर। हाँ, ये डेंसिटी निकालने के लिए कभी भी क्वेश्चन आता है, डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? डेंसिटी कौन सा वाला सर? डेंसिटी अगर हम किसी भी क्यूबिक सर्कल की डेंसिटी निकालनी होती है तो हम कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं? क्या नहीं से ZM/A³ × NA, मैंने ये रट्टा करवाया यस था। सर। यस यस सर। Z का मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर सर? ऑफ पार्टिकल। AQ मतलब साइड और ये NA, ठीक है, ZM/A³ × NA, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कभी कभी ना इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हें एक फॉर्मूला बनाना है, तुम्हारे पास एक y है, ये y क्या बना रहा है? मान लो CCP लैटिस बना रहा है, ये y जो है ये CCP लैटिस बना रहा है, और जो x के एटम है ना, वो x के एटम 2/3 ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो कह रहा है इनका फॉर्मूला बनाओ। अब बताओ इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम? x 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है और y CCP लैटिस को कवर कर रहा है। तो देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं फॉर्मूला बनाने के लिए आता है, एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना। तो पता है क्या करना है? देखो तुम्हें पता है कि अगर ये y है तो y CCP कर रहा है, ठीक है, और x मेरे पास क्या कर रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो एक्चुअली में अपना, जैसे मान लो टोटल नंबर एटम अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होता है या n ही होता है? 2n। तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड अपने आप में कितने होते हैं? 2n होते हैं। तो इसका मतलब कहना ही से दैट कि जो x होगा x इज इक्वल टू 2/3 इंटू में 2n हो गया। एम आई राइट? यस सर। तो x मेरे Yes, पास हो sir. गया है 4n/3, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ तक हो गया मेरे पास, और जो y है y मेरे पास क्या है? CCP लैटिस को कवर कर रहा है। 4 हो अगर जाएगा। एक सेकेंड, अब y के अंदर देखा जाए तो ठीक है वो मेरे पास, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम अगर है तो मैं चलो y को मैं n मान के चलता हूँ कि y के जो एटम्स हैं वो अपने आप में n होंगे, तभी तो ये 4n हुआ होगा, यस सर। ठीक है ना भाई? भाई जो भी टोटल नंबर एटम टेट्राहेड्रल वॉइड 2n है, ठीक है, तो ये किसका 2n है?
इसका मतलब इस सीसीपी लैटिस की बात कर रहा है तो इसका 2n है ना, ठीक है। तो इसका मतलब y को हम n मान लेते हैं जो कि 4 है, हमें पता है, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इनका रेशियो निकालना जरा, x अपॉन में y, 4n अपॉन में 4:3. 3 अपॉन में n, n से n कट गया तो क्या आ गया 4 अपॉन 3। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x4 y3। तो ये इनका फॉर्मूला है, ठीक है भाई। दिस Yes. इज हाउ यू हैव टू मेक फॉर्मूलाज फॉर x एंड y। तो आई गेस इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लोगे, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? No, sir. अच्छा मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक x था और एक मेरे पास y था, ठीक है। तो मेरे पास जो x है, तो मेरे पास जो x है वो बना रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो y है वो बना रहा है मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जरा बताना क्या फॉर्मूला बनेगा। 2:1. X2 X y. x2 y। यस, तो मेरे पास क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हम क्या लेते हैं 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या लेते हैं n, ये कट जाएगा तो 2:1 आ गया, इसका मतलब x2y। Yes. तो ये फॉर्मूला Yes. बन जाएगा ना मेरे पास। इस तरीके से बना लोगे जितने भी फॉर्मूले बनते हैं ऐसे x2 और y करके, Yes, sir. ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ कुछ फॉर्मूले तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इस तरीके से आई होप कर भी लोगे, ठीक है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताना, मैंने शायद तुम्हें कुछ बताया था कि अगर मान लो मेरे पास अच्छा जरा बताना मेरे पास वॉइड क्या होता है, व्हाट इज वॉइड कृति। So vacant spaces. तो ये वॉइड कितने टाइप के हो सकते हैं, 2. पक्का Yes, sir. नाम बताना उनके। Sir, tetrahedral और octahedral. ठीक है, तो मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास एक ABC और ये मेरे पास ABC है, ठीक है, और ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर अगर मेरे पास कोई चीज 3 लेयर के फॉर्म में बन रहा है, ABC ABC ABC, तो जरा बताना उस को हम क्या बोलेंगे। उस अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया था, किसी को याद है? CCP. वेरी गुड, बिल्कुल सही, उसका नाम बना था CCP। ये याद आया किसी को? और बड़ा FCC भी सर। हाँ हाँ FCC का भी नाम दिया था। तो ये Yes, मेरे sir. पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को, Yes, sir. ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास है, ठीक है भाई। अनन्या तुमको कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, ये जो मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है अनन्या, इसका क्या फॉर्मूला होता है? Zm by a cube into nn. वेरी गुड। अच्छा ये पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस का, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस का कितना फॉर्मूला आया था एग्जैक्टली 52.4 या 54 या 53 या 51 या फिर कुछ और जो हमें पता नहीं है अनन्या। 53 वेरी गुड, 52.4 वेरी गुड। मैंने सुना कल, हाँ हाँ बिल्कुल सही, मैंने सुना तुम्हारा बर्थडे आ रहा है आज। बर्थडे अनन्या। आ रहा है आज। हाँ क्या आज मतलब स्टेटमेंट थी? आ रहा है ना, मतलब एडवांस हो गया ना एक तरह से। अनन्या क्या तैयारी चल रही है आजकल? हाँ घर पे ग्रैंड सेलिब्रेशन कुछ नहीं. कुछ नहीं है, अच्छा हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। बाकी तुम बच्चों तो बोलोगे नहीं, तुम्हें शर्म आती है मैं जानता हूँ, ठीक है Thank you, sir. ठीक है चलो भाई। अच्छा तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है आई गेस तुम लोग आसानी से उसे कर पाओगे, ठीक है। बट स्टिल कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि मान लो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि एक मेरे पास कोई भी ना एक एलिमेंट है, ठीक है। सब बच्चों के पास आई गेस कॉपी और पेन तो होगा क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, तुम पूरा पूरा फायदा उठाते हो। तो मेरे पास मान लो कि कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, उसने कुछ FCC का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, FCC बना रहा है वो, उसका जो वजन दे रखा है वो दे रखा है तुम्हें 208 ग्राम, ठीक है। और उसके पास जो एटम है ना वो है 4.28 3 × 10 की पावर 24 एटम्स है, ठीक है। तो तुम्हें ना उसका एच पता करना है, एच का मतलब तुम्हें क्या निकालना है जरा बताना एक बार। A. वेरी गुड, जो ए क्यूब आता है ना उसके अंदर तुम्हें ए निकालना है एक्चुअली में, क्या बात है, वेरी गुड कहती। बाकी लोग तो सो रहे हैं। देखो ये होता है टैलेंट, मतलब तुम 7 भी देखते रहो, पूरा हर चीज देखो और पढ़ाई में भी एकदम नंबर रहो, तो ये होता है टैलेंट। अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ। और कुछ बच्चे तो ना तो 7 देखते ना कुछ करते, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, उनको ये नहीं पता वो साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं पता 12th में कब आ गए।
तो उन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, फिर उनका रिजल्ट भी कब आ जाएगा ना खुद कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये है डेंसिटी, ठीक है। तो यस, अब जरा निकालो, जरा देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है। सर तुम्हें पता है कि अगर 4.28 इंटू 10⁻23 एटम्स के अंदर अगर इतना वजन होता है, तो तुम बता सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 के अंदर कितना वजन आएगा। डिवाइड कर दी। तो एक मोल के लिए पता लग जाएगा ना, एक मोल के लिए यस कितना, सर। तो बस तुम्हारे पास एम आ जाएगा। भाई तुम्हें जानबूझ के इतने एटम का वजन दे रखा है, तो इसमें तो रूल फॉलो होता है ना, वो यूनिटरी मेथड। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 100 टॉफी कितने की आई है, मान लो 2000 की आई है, अगर 100 टॉफी 2000 की आई है तो तुम पता लगा लो कि एक टॉफी कितने की आई होगी। तो वो वाली बात तो है इसमें भी, तो निकाल लो फिर, एक मोल में यस 6.022 के लिए निकाल लेना। ठीक है, चलो जरा करो, और तुम्हें एच निकालना है। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए होता है, ठीक है। जेड तुम्हें एफसीसी दे रखा है, तो एफसीसी का मतलब 4। मोलर मास तुम्हें निकालना है, मोलर मास तुम्हें पता नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। तो जरा बताना क्या गिवन दे रखा है, 4.28 इंटू 10⁻24 के अंदर कितना वजन है। 208 ग्राम। तो जरा बताना, तो फिर एक के अंदर कितना आ जाएगा। 208/4.28। 208 और 4.28 इंटू 10⁻24। तो अब जरा बताना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे अब सेम, मल्टीप्लाई कर क्योंकि देंगे। ये हम यस क्यों सर। कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक मोल का चाहिए होता है, एक मोल के लिए तो होता है मोलम मास, इसलिए हम इससे कर रहे हैं। भाई जिन लोगों को दिक्कत होती है ना, वो मुझे रोक दिया करो। ये कुछ लोग ना इतना शर्माते हैं, ऑनलाइन क्लास के अंदर भी उनको शर्म आती है। अरे भाई कम से कम प्राइवेट में ही मैसेज कर दिया करो, मैं नहीं बताऊंगा किसने पूछा है, प्राइवेट के प्राइवेट मैसेज कर दिया करो। पता नहीं क्यों इतना शर्माते हैं बच्चे, इतनी क्या उनको दिक्कत हो जाती है, और फिर जब नंबर नहीं आता फिर कहते हैं कि पता नहीं सर क्या हो गया, हो रहा है ऑनलाइन क्लास में। बाहर ये कोरोना वोरोना का अगर तुमने फायदा नहीं उठाया ना, तो ध्यान रखना दुनिया हंसेगी, तुम भी हंसोगे सर अपने आप के ऊपर। सर 4.2.283 है तो 4.283, अच्छा अच्छा ठीक है। तो करो यार डिवाइड वाइड जो भी करना है, कितना आ जाएगा जरा बताओ मास अप्रोक्सीमेट। यस कृति, करो जरा डिवाइड। 10⁻23 10⁻23 तो यही कट जाएगा, नीचे बचेगा एक जीरो, तो ये 42 बचेगा। 42 को जरा 208 से डिवाइड करना। सर 208, फॉर्मूले में एन है तो उसको डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, वो कट जाएगा। ओ ओके ओके, अच्छा मतलब चालाकी अपनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो फिर ये चालाकी भी कामयाब हो सकती है, बिल्कुल। देखो जब तुम ये इस एन को ऊपर डालोगे तो ये एन से एन कट जाएगा, ये कह रही है मेरी मेरी बच्ची, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं फिर, तो मेरे पास मोलर मास तो आ ही गया है ना ये पूरा का पूरा अपने आप में, ठीक है। तो इस पूरे यस को सर। इसके अंदर पुट कर दो, तो ये जो एन है ये वाला एन और नीचे वाला एन कट जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू में 208 डिवाइडेड बाय 4.283 इंटू 10⁻24। अब भाई ए क्यूब तो निकालना है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 7 पॉइंट, 10.2। 7.2 और वही तो कट ही गया एन ने, ठीक है। फिर निकालो जरा कितना हो जाएगा ये। देखो भाई 10⁻24 है, तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा आई गेस, एम आई राइट। अब ये ए क्यूब निकाल रहे यस हैं हम, सर। अगर ये ऊपर पहुंच जाएगा 10⁻24 पहुंच जाएगा, तो और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, आई नो दैट। तो ये 208 इंटू में 7.2 और डिवाइडेड बाय 4.28 ये आएगा, ठीक है। तो भाई कैसे हो गए 200 और ये 7.2 है, सर शुड आई यूज। अप्रॉक्स वो आ रहा है, मतलब क्यूब रूट के अंदर 26.98 समथिंग, तो वो 27 ले सकते हैं ना। ये वाला 10 की पावर, हाँ सर, मतलब ए की वैल्यू वो क्यूब रूट में डाल के, मतलब अच्छा 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 अच्छा, ठीक यस है। सर। ऐसे भी हो जाएगा कि जानबूझ के इस तरीके से पावर, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, मान लो तुम पावर को इस तरीके से एडजस्ट करवा लो कि ये 10⁻30 बन जाए, 30 बन जाएगा, तो फिर वो अपने आप ही, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, 10 लेंगे ना, अगर ये 20 लेकर आ जाओ तुम, तो फिर वो 10 बन जाएगा ना, एक तरह से हैमस्ट्रॉन्ग में भी आ सकता है आंसर, नहीं आया समझ।
अरे भाई आगे ये 40 को यहाँ पे कर लो 42800, तो ये क्या हो जाएगा 20, और फिर जब तुम रूट लगा, अच्छा क्यूब रूट है यार, क्यूब वही रूट, तो यस सर। सर। क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। तो फिर 30, ठीक है यार जैसा करना है करो, कैलकुलेशन मैं नहीं करता कभी, करो अपने आप, टाइम लगेगा मुझे लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है तो खुद करो और अपने आप करो, अराउंड 3 into समथिंग आएगा। ठीक है जो भी आंसर आएगा निकाल देना, ठीक है। तो भाई कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है, नहीं तो अपने मास्टर को कांटेक्ट करो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो तरीका समझ में आ गया कैसे करना है एवरीबॉडी? यस आदित्य, श्रेया, ठीक है, यस सर। ठीक है। वैसे ये एज वाला बहुत कम आता है, डेंसिटी निकालने के लिए आता है, लेकिन एजेस वाला मैंने इसलिए कराया क्योंकि इस तरीके से निकालने के लिए आ सकता है, तो अप्रोक्सीमेट तुम लोग आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? नो सर। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक रिलेशन निकालने के लिए दिया था, अगर मेरे पास सिंपल क्यूबिक होता है, अगर सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो ए और आर के बीच में एक रिलेशन लगता है, वो क्या रिलेशन है? A is equal to 2R। पक्का? इसका Yes, मतलब अगर तुम्हें ए पता है तो आर निकाल लोगे, आर पता है तो ए निकाल लोगे, राइट? yes sir। ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया था फेस सेंटर्ड के लिए, अगर वो फेस फेस पे प्रेजेंट है तो फिर 4R 4 by by root R 4r बाय √3 या √2? root root 2 3। √2, ठीक है, √2 था, ये ध्यान रखना। और बॉडी सेंटर्ड के लिए 4 by 4R by 4r/√3। तो ये ध्यान रखना a इज इक्वल टू 4r/√3। ये रिलेशन डेरिवेशन में भी यूज हुए थे, अगर तुम्हें r पता है तो a निकाल लोगे, a पता है तो r निकाल लोगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये 3 रिलेशन है जो इन तीनों के लिए यूज हुआ है, तो आई होप इस पे भी तुम लोग क्वेश्चन कर लोगे। अभिषेक तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? यस, नाइस कैप। अब रिप्लाई आने में टाइम लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ यस सर, ओके, कोई डाउट है? अच्छा जरा बताना, अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि जो LICL है, LICL कौन सा कलर शो करता है? मैंने बताया तुम्हारा फेवरेट कलर, LICL कौन सा कलर शो करता है? pink। गुलाबी। अरे Pink। वाह, गुलाबी, गुलाबी आंखें। हाँ हाँ, यही पूरा गाना ही गा देते फिर तो अच्छा लगता है थोड़ा सा लोगों को, ठीक है। तो गुलाबी होता है, ठीक है। गुलाबी हिंदी में मत लिख देना, मैं मारेगी थप्पड़ के जाके, पिंक लिखना, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है भाई। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तुम लोग मुझे पर्सनली रिप्लाई करोगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक सॉलिड स्टेट है, सॉलिड यही दे रखा है मान लो, तो मेरे पास दो एलिमेंट है, एक पी और एक क्यू। कह रहा है कि जो पी है ना, या मान लो जो क्यू है मेरे पास, वो सारे कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर्स पे, ठीक है। और जो पी है, ये पी बॉडी सेंटर्ड पे है, तो जरा बताना क्या फॉर्मूला बनेगा? बहुत इजी है, ये क्यू सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर, और ये सिर्फ एक एटम है बॉडी सेंटर पे, तो जरा बताना पी और क्यू का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? पर्सनली मैसेज करें प्यारे प्यारे बच्चे। यस यस, शर्माए नहीं प्यारे प्यारे बच्चों, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अरे इतना टाइम लगता है क्या? ये तो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन जवाब आया है वो भी गलत, ठीक है चलो वेरी गुड। बाकी लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, और ये इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, बता दूंगा ना फिर कहोगे अरे यार। सब लोग एक जैसा कैसे सोच पा रहे हैं भाई? आदित्य तुम ये क्या लिख रहे हो? फॉर्मूला बनाना है, तुम पता नहीं क्या लिख रहे हो। तरफदार, अरे भाई क्या हो गया है सबको, एक का भी कोई अभी तक सही नहीं है? तुम लोगों को समझ नहीं आया क्या ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर? तुमने तो यार एकदम कत्लेआम कर दिए बिल्कुल, मैं तो हर्ट हो गया बुरी वाला, आंसू आ गया, बताओ। किसी का भी सही नहीं है। और तुम कृति, दीक्षा, श्रेया, तुम तीनों को ही तो वेट कर रहा हूं मैं, कोई रिप्लाई आए। और ऋषिका तुम, ये सारे अच्छा पहले पर्सनल चैट पे गठबंधन चल रहा है कि क्या सही होगा, और उसके बाद फाइनल रिप्लाई आ गया यहाँ पे, सब पता है मुझे। देखो एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं सारे के सारे, ये देखो अतुल ने कितना खतरनाक जवाब दिया है,
अतुल डराओ मत बच्चों को। ये क्या है? r रूट में 2 प्लस का 4/√3, ये कोई फॉर्मूला होता है? इतना खतरनाक, पता नहीं क्या सोच रहे हो। ठीक है, तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि डरावना तुम कुछ भी ले लोगे। वेरी गुड श्रेया, फाइनली दे रहा है, दुरुस्त है। श्रेया ने एकदम सही जवाब दिया है। सही में? हाँ। अच्छा, तुक्का लगाया है तुमने? नहीं गूगल कर नहीं, लिया वो क्या? मैंने फॉर्मूला नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दीक्षा, कृति, तुम लोगों को हमने इस्तीफे, बताया था। अच्छा तुम लोगों को सर ये एकदम गलत है, मैं बता रही हूँ। अच्छा तुमने बताया यार, ये बहुत गंदी है। अच्छा सर तुमने इस आज बार तुमने सच में बोल रही, नहीं बताया इसने। अच्छा तुमने भाई तुमने हद है भाई। तुमने श्रेया को बताया ताकि वो फर्स्ट आ जाए, और तुमने कुर्बानी दे दी हाँ, अपने नहीं श्रेया बताया इन्होंने। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो यही तो होती है, यही है असली तू दोस्ती का बहुत नाम। सर नहीं बता। अच्छा नहीं बताया? अगर नहीं बताया तो दीक्षा और कृति तुम्हें आज नैतिकता के आधार पे इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए राज्यपाल जी को, ठीक है? वो एक्सेप्ट भाई करेंगे दो या नहीं? इस्तीफा दो, हाँ, निकलो नैतिकता तुम। के आधार पे, क्योंकि ये बहुत बहुत शर्म वाली बात है यार। तुम लोगों को पता नहीं है कि जब पी होता है बॉडी सेंटर्ड पे तो वो कितने बन जाते हैं, हर किसी के कोने कोने पे प्रेजेंट है। 1/8 इंटू में 8 तो कितना हो गया टोटल 1, और जो बीच में गुब्बारा लगता है बर्थडे पे बॉडी सेंटर्ड, वो तो अपने आप में एक ही होता है रूम के अंदर, तो वो भी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? PQ। बताओ। एक बच्चा देखो क्या लिख रहा है, r ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस का 4/√3 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है? ये फॉर्मूला है? ये एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें पी और क्यू है ही नहीं, पता नहीं सब कैसा मुझे फॉर्मूला लगा ये वाला लगाना है। ठीक है, सर। नहीं नहीं भाई, हाँ बोलो। सर बॉडी सेंटर में ही वो क्यू उसके कॉर्नर में था। अबे मतलब अबे मैंने सिर्फ ये बोला ना, मैंने बॉडी, अच्छा मैंने बॉडी सेंटर लिख दिया एक्चुअली में। चलो ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। अरे सर। ओके 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 ओके, अच्छा जिन्होंने स्क्वायर लगाया Yes, वो भी sir. ठीक है, ठीक है ठीक है, जिन्होंने स्क्वायर लगाया वो भी ठीक है, क्योंकि तुमने ये समझ लिया ना कि कॉर्नर भी वहां पे प्रेजेंट है, राइट? यस अच्छा अच्छा, अब ठीक है, अच्छा अब बोला है तरफदार, ठीक है, बिल्कुल सही है तरफदार। ठीक है, अगर मैं ये बोलता कि कॉर्नर पे सिर्फ है ए के और मतलब पी के और जो क्यू वाले हैं वो सिर्फ बीच में है, तो वो 1 1 हो जाता। तब PQ हो जाता। बिल्कुल सही, ठीक है। तो तुम तब लोगों तो ने जो सही पे सोचा, तुक्का था सर वो वाला। वेरी गुड, तुम लोगों का भी सही है, ठीक है, वेल डन। किसी को कोई डाउट है? आदित्य, आदित्य, नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, अब आदित्य बताएगा, ठीक है, और कोई नहीं करेगा। यस आदित्य, आदित्य एक बात बताओ, आदित्य वैसे तुम कौन सी सोसाइटी में रहते हो? स्काई गार्डन। स्काई गार्डन, अच्छा ये श्री राधे वाला, यही है ना स्काई गार्डन श्री राधे? यस सर। नहीं, यस सर। अबे अच्छा वही तो है। हाँ, अच्छा मेरी तो अच्छा तुम्हें सब कुछ पता है, तुम ही संभाल लियो अगर रियल एस्टेट, ठीक है। अच्छा वो तो नहीं रहता यहाँ पे 7 तुम्हारे, स्काई गार्डन नहीं 7, ठीक है ठीक है। आदित्य एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास एक पी है और ये पूरा का पूरा एफसीसी बना रहा है, पूरा एफसीसी, ठीक है, यस सर। और एक मेरे पास क्यू है, ये पूरा का पूरा बॉडी सेंटर बना रहा है, पूरा बीसीसी, तो जरा बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सर PQ। पीक्यू बन जाएगा। सोच लो मुसाफिर। नहीं सर रुको। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, राधे का नाम लो, क्या पता सही हो जाए। मैंने सुना श्री राधे में ज्यादा लोग नहीं आए, टावर बन के खड़े हो गए, 3 4 लोग हैं मतलब। यस सर। अच्छा अच्छा, और फैसिलिटीज कैसी हैं यहाँ की? मुझे नहीं पता मतलब। हैं? तुम नहीं रहते यहाँ मतलब पे? सर अगर नहीं, रहता हूँ बट अच्छा अच्छा अभी मतलब अभी 3 4 महीने हुए उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ओके। ये एफसीसी देखो भाई, पी का एफसीसी का, वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब दे दिया है उस पे। एफसीसी का मतलब होता है 4, तो ये पी कितना हो गया 4। क्यू का मतलब क्या होता है बीसीसी, तो 2, तो P4Q2, तो इसको काट दोगे तो क्या बन जाएगा ये P2Q। 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 कुछ लोग P4Q2 बोलते हैं, वो भी सही है, और ऐसे बोलेंगे तो और भी सही है, ठीक है भाई। हद होती है यार, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है एकदम, तनी ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी ट्रेन करवानी पड़ेगी इस लॉकडाउन के अंदर गाँव की तुम्हारे, क्योंकि वहां पे तुम डिजर्व करते हो रहना, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, बस आके बैठ गए चुपचाप, शायद ककड़ी वकड़ी खा रहे होंगे, एकदम एंजॉय कर रहे होंगे घर पे बैठ के। पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मेरा गला खराब है तब भी मैं इतना बोल रहा हूँ। सही बात। हाँ, अच्छा तुम बताओ कुछ, सही बात है।
ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा वाला ज्यादा बड़ा होता है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल? टेट्रा देखो उल्टा ही बोलेगा। ऑक्टा ऑक्टा में ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, स्पेस ज्यादा होता है, टेट्रा का स्पेस कम होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल पे जरा बताना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, अगर तुम उसमें एक स्ट्रक्चर बना लोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा ऑक्टा में? 6। टेट्रा में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्फीयर से कवर होता है, बताए थे ना 3 ये। भाई मेरे एक बात बता, 3 ये थे, एक आगे था तो टेट्राहेड्रल वॉइड बना था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 3 आगे थे 3 पीछे थे और बीच में सेंटर था, तो वो 6 हो गया ना। नहीं आया समझ? कृति यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो आई होप इसके क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे और अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी यहाँ पे अच्छा, ये स्टार्टिंग का जो पोर्शन है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये अमॉर्फस सॉलिड का, फिर बॉन्डिंग आ जाती है, मेटालिक बॉन्डिंग, ये सब चीजें यस सर। याद है? किसी को ट्राई क्लिनिक वाला बताया था, प्रिमिटिव Yes, वाला sir. बताया था, तो वो सब याद कर लेना, वो रट्टाफिकेशन वाले पोर्शन है। ये वाला अंडरस्टैंडिंग वाला था, तो ठीक है। तो चलो आज से ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम सर इलेक्ट्रो। रिजल्ट हाँ हाँ अभी आ जाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है ना, मैं मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक भी आ सकता है, ठीक है, तो चिंता मत करो, ठीक है। तो सर हाँ हाँ बोलो। अगला चैप्टर कौन सा होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेंगे। अच्छा ठीक है सर, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।